जाकिर साहब का तो बहुत बड़ा काम, और पूरी दुनिया में कहाँ कहाँ नहीं गए, बिल्कुल। इन्होंने मुनाजरे किए हैं, हिंदू पंडितों के साथ किए, ईसाई पादरियों के साथ किए, यहूदियों के साथ किए, और हर जगह जाके किए। और कितने लोग हैं, हजारों की तादाद लोग में मुसलमान जो इनके हाथ पे मुसलमान हुए, और मौके पे ही कलमा पढ़ मौके लिया। पे कलमा पढ़ा। असल में ये भी होता है कि आपके जहन में जब सवाल आते हैं ना और उसका जवाब नहीं मिल रहा होता, हाँ, तब तक आप रिलक्टेंट रहते हो कि नहीं यार, अभी नहीं। आपको होता है कि उस चीज़ का आपको खोज करने के बाद जवाब मिल जाए ना, तो आप ज़रा रिलैक्स हो जाते हो कि यार हाँ, ये चीज़ ऐसे फिर है। वो एक जो कोई एक चीज फंसी होती है, एक वक्त ऐसा आता है जब वो गिरा खुल जाए ना, तो फिर शायद बाकी गिरे भी खुल जाती हैं। तो ये इनका एक बहुत बड़ा काम है। और हिंदुस्तान जैसे मुल्क में जहाँ पर इतनी बड़ी आबादी है हिंदुओं की, और अब तो इन्हें थ्रेट्स भी मिलते रहे। असल में शुरू में तो ऐसा मामला नहीं था, लोग इनको बड़े कदर की निगाह से देखते थे और देखते थे कि ये एक ऐसा शख्स है जो मंतिक और दलील पे बात करता है। लेकिन ये गुज़िश्ता आपको पता है कि कोई 1.5 दहाई से जब से भारतीय जनता पार्टी आई है और मोदी साहब और इनकी आरएसएस की जो सोच है वो बेसिकली हिंदुत्वता के कॉन्सेप्ट पर है। अच्छा। और इन लोगों ने जितना नुकसान भारत के एक सेकुलर आइडिया को पहुंचाया है, जो एक इसका एक तशख़्ख़ुस था, आइडेंटिटी थी कि ये सेकुलर कंट्री है, ठीक है, इन्होंने उसको तहस नहस कर दिया। इन्होंने मुसलमान मारे गुजरात पर। मोदी साहब खुद भी ये आरएसएस के रुकन थे पहले, ठीक है, राष्ट्रीय सेवक संघ जो उनकी एक आप समझ लें अस्करी तंजीम है हिंदुओं की, जो एक शिद्दत पसंद एक्सट्रीमिज्म के बिलीवर्स, जो नथुराम गोडसे जिसने मारा था करमचंद मोहनदास गांधी को, वो भी आरएसएस का था। तो ये उस सोच के आदमी थे। डॉक्टर जाकिर नाइक को किस तरह से सरवाइव करने का मौका दिया? अब असल में डॉक्टर साहब का फिर जो रिलीजन, जो उनका काम था ना रिलीजन पे, वो ग्लोबल हो गया। अच्छा। वो यूरोप में, इंग्लैंड में, बाकी मुल्कों में बैठ गए, लेकिन उनकी बेस फिर भी, उनकी स्ट्रेंथ तो आपकी रूट्स रहती है। हिंदुस्तान थी, मुंबई था, हिंदुस्तान थी, महाराष्ट्र था। ये फिर इनसे बर्दाश्त नहीं हुआ। जब इनके पास वो ताकत आई तो इन्होंने उन पे इल्ज़ामात लगाने शुरू कर दिए। हालांकि अगर आप सोचें और देखें कि 9/11 के बाद अगर आप हिंदुस्तानी फिल्में भी देखें ना, तो उनमें मुसलमान को जिस तरह पोर्ट्रे किया जाता है ना, 9/11 के बाद उस पर फ्लिप आ गया। पहले मुसलमान क्या होता था, एक अब्दुल चाचा, ये मेरा भाई फलाना, ये जो बड़ा एक अच्छा हिंदू मुस्लिम भाई। जी बिल्कुल। 2001 के बाद पिछली 23 साल से अब इनकी जितनी फिल्में उठा के देख लें, ऐसे ही है। आपको सब में मुसलमान क्या दिखेगा? एक आतंकवादी, एक दहशतगर्द, एक टेररिस्ट। तो ये इस पे काम किया जा रहा है प्रॉपर्ली, बाकायदा ये एक सोची समझी मंसूबाबंदी के तहत ये सब कुछ हो रहा है। और सिर्फ यही नहीं है, इनका एक पूरा अमला है, एक पूरा विंग है जो कि इनकी जो हिस्ट्री है उसको तब्दील करने पे लगा हुआ है। कि प्रूव किया जाए कि अकबर भी दुश्मन था, जितने मुगल शहनशाह थे वो यहाँ पर आए, जिन्होंने यहाँ पर 300-400 साल गुजारे, जो यहाँ पर आए, इधर शादियां की, अपने बच्चे यहाँ पैदा किए, अपनी पूरी जिंदगियां यहाँ पर गुजारी, कि वो सब के सब जालिम थे और उन्होंने हम पे मजालिम किए, और कोई भी इनमें से अच्छा नहीं था। और हिंदुओं के साथ इतने 100 साल तक मुसलमानों ने ज्यादती की है, और अब ये तुम पर लाजिम है कि तुम इनसे बदला लो जो अब यहाँ पर बैठे, और इनसे नफरत करो। और ये अब आइडियोलॉजी है जिसके ऊपर, और जो मुसलमान है वहाँ का, वो या तो ये कहने पे मजबूर है कि नहीं जी मैं तो किसी मज़हब को नहीं मानता, या वो आपको किसी पूजा पाठ में दिखाई देगा, वो आपको बताएगा कि जी मेरी बीवी तो कड़वा चौथ का व्रत भी रखती है, वो आपको ये भी बताएगा कि जी मैं तो जिस वक्त रामलीला होती है तो मैं तो खुद ये को भगवान बनता हूँ या कुछ बनता हूँ। अच्छा, वो उसका सर्वाइवल ही है। जिस तरह अब शाहरुख खान से बड़ा क्या एक्टर है, वो कहता है मेरे घर में मस्जिद भी है, मेरे घर में मंदिर भी है, उसकी बीवी हिंदू है। तो बात यह है कि अब वो हर बंदा जो मुसलमान भी है
वो जाके तो सलाम ठोकता है मोदी साहब को ऑब्वियसली कि, और उनको पता है कि अगर हम ये नहीं करेंगे तो हमारा सर्वाइवल मुश्किल है। ठीक, तो मोदी साहब ने क्या किया अब डॉक्टर जाकिर नाइक के साथ? इन्होंने उनके ऊपर इल्ज़ामात लगाए, कहा कि जो फंडिंग आई उसमें कोई टेररिस्ट को फंड किया, ये किया, वो किया, इस किस्म के इल्ज़ामात, बेहुदा किस्म के इल्ज़ामात। एक आदमी जो काम ही मंतिक और दलील पे करता हाँ। है, जो बात ही मज़हब की करता है, आपके मज़हब की भी उतनी ही इज़्ज़त करता है जितनी के अपने मज़हब की अपनी करता है। मज़हब की करता है। और आपके मज़हब के जितने ऐसे लोग, चाहे वो आपके जितने भी वो हस्तियां Yes. हैं जिनको कि इज्जत के नाम से बुलाना चाहिए, उनको इज्जत के नाम से ऐसे ही बुलाता है, है। ऐसे कभी ही। किसी के लिए कोई ऐसा उसने लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया जो उनकी गैर मुनासिब हो या उनको ठेस पहुंचाए, ठेस उनके पहुंचाए। जज्बात तो को। वो सब कुछ होने के बावजूद क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया, ये एक सोचा समझा मंसूबा है जिसके ऊपर काम किया जा रहा है, पोर्ट्रे किया जा रहा है इस तरह उसकी से। वजह ये थी कि उनको पता था कि ये आदमी मंतिक और दलील से लोगों को इस्लाम की तरफ राग़िब कर सकता है। ओके। और इसको हम क्या कहेंगे, हम तो इसको रोक भी नहीं सकते, हम इसको क्या कहें, ये तो इसने तो हाथ में बंदूक नहीं पकड़ी हुई, ये तो किसी को ज़बरदस्ती जाकर कलमा नहीं पढ़ा रहा, ये तो लोगों को जवाब दे रहा है और उनकी अपनी मुकद्दस किताबों के हवाले देकर जवाब दे रहा है। और लोग इसके मंतिक से उसको मानते हैं और उसको कबूल करते हैं और उसके बाद इस्लाम के दायरे में दाखिल हो रहे हैं। तो ये इनके लिए नाकाबिल कबूल था। इस वजह से उन्होंने इनके ऊपर मुकदमात चलाए और ज़मीन तंग कर दी। अब कहाँ पे हैं? अब इंडोनेशिया में वहाँ पर चले गए, छोड़ गए अपनी ज़मीन छोड़ गए और मजबूरन हिजरत करनी पड़ती है। ये भी फ्यूचर क्या देखते हैं आप? फ्यूचर ये है कि जो उनका जो काम है और जो उनका मैसेज है, जो उनका पैगाम है, वो तो अब ग्लोबल है, वो एक आलमी मैसेज है जो उनका है और वो अब रुकने का नहीं है। हाँ, हिंदुस्तान में बड़ा धचका लगा है, वहाँ पर जो मुसलमान थे, जो वहाँ पर लोग बहुत ज़्यादा कम्युनिटी, बहुत बड़ी कम्युनिटी थी और उनका गढ़ था, उनकी जड़ें थी वहाँ पर। तो वो एक नुकसान ज़रूर है उनको, और उनको भी दुख होगा कि मेरा अपना वतन, मेरा अपना देश, जहाँ मैं पैदा हुआ, पला बढ़ा, मेरे अपने लोग, तो मैं उनसे कट गया हूँ। लेकिन ये कि मुझे लगता यही है कि अब बाकी की ज़िंदगी उनकी जलावतनी में ही गुजरेगी, लेकिन वो काम बाकी के अपनी दुनिया में जो कर गए हैं वो मुझे लगता है कि अब एक बहुत है, पूरी तंजीम है, उनका अपना टेलीविज़न चैनल है, वो लोगों की मदद करते हैं, स्टूडेंट्स की मदद करते हैं, बहुत से काम हैं, फलाही काम ऐसे बहुत से हैं जो वो कर रहे हैं। और उन्होंने एक ऐसी तंजीम की बुनियाद खड़ी कर दी है, मेरा ख्याल है, जो आने वाले वक्तों में अच्छे काम करेगी, इस्लाम के हवाले से भी, इंसानियत के हवाले से। सही हो गया।